नमस्कार दोस्तों, और इस हफ्ते की करंट अफेयर्स के विश्लेषण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस हफ्ते 3 बहुत ही बड़ी गेम चेंजिंग डेवलपमेंट्स हुई हैं जिन पर हमारी नजर रहेगी। पहला, गुजरात का यूसीसी बिल जो पर्सनल लॉ को पूरी तरह से बदल सकता है। दूसरा, भारत की पहली डिजिटल जनगणना जो हमारे गवर्नेंस का तरीका बदल देगी। और तीसरा, नासा का आर्टेमिस 2 मिशन जो इंसानों को वापस चांद की तरफ ले जा रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरू करेंगे टॉप हेडलाइंस से और फिर मेंस के लिए एक टॉपिक का गहरा विश्लेषण भी करेंगे। हमने ये पक्का किया है कि हर एक सेक्शन सीधा सीधा आपकी परीक्षा की तैयारी से जुड़ा हो। चलिए शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की सबसे बड़ी सुर्खियों से। ये वो खबरें हैं जो न सिर्फ चर्चा में रहीं, बल्कि जिनसे आपके एग्जाम में सवाल बनने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो ये है हमारे 3 बड़े मुद्दे। पॉलिटी के लिहाज से गुजरात का यूसीसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस स्टडी है। गवर्नेंस में हम भारत के डिजिटल जनगणना के साथ एक क्रांति देख रहे हैं। और हाँ, साइंस और टेक में आर्टेमिस 2 हमें सितारों तक ले जा रहा है। ये तीनों ही टॉपिक परीक्षा के हर चरण के लिए बेहद जरूरी हैं। अब आते हैं हमारे नेशनल और पॉलिटी सेगमेंट पर। यहाँ हम उन पॉलिसी बदलावों पर नजर डालेंगे जो देश के कानूनी और प्रशासनिक ढांचे को एक नया आकार दे रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बड़ी रकम से, 11,700 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये वो बजट है जो भारत की पहली डिजिटल जनगणना के लिए तय किया गया है। ये रकम ही इस विशाल राष्ट्रीय अभियान के पैमाने और महत्वाकांक्षा को दिखाती है। देखिए, ये सिर्फ कोई आम जनगणना नहीं है, ये एक तकनीकी छलांग है। पूरी तरह से डिजिटल होने का मतलब है कि डेटा प्रोसेसिंग तेज होगी, जिससे नीतियां ज्यादा असरदार बनेंगी। जियो टैगिंग जैसी टेक्नोलॉजी से योजनाओं का बंटवारा ज्यादा सटीक होगा। और हाँ, इसमें जाति आधारित गणना का शामिल होना इसे सामाजिक राजनीतिक नजरिए से बहुत अहम बना देता है, जबकि डेटा सिक्योरिटी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। ये सभी प्रीलिम्स के लिए संभावित सवाल हैं। पॉलिटी से एक छोटा लेकिन बहुत जरूरी अपडेट। अमरावती को अब आधिकारिक तौर पर आंध्र प्रदेश की स्थायी राजधानी के रूप में मान्यता मिल गई है। संसद ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक पास करके सालों की अनिश्चितता को खत्म कर दिया है और शहर को एक मजबूत कानूनी आधार दिया है। चलिए अब देश की इकोनॉमिक पल्स पर हाथ रखते हैं और प्रमुख नीतिगत बदलावों को समझने की कोशिश करते हैं। इस हफ्ते की बड़ी आर्थिक खबर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से आई है, जिसने रेपो रेट को 5.25% पर स्थिर रखने का फैसला किया है। ये निर्णय दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतों में उतार चढ़ाव और जियोपॉलिटिकल तनावों से पैदा हो रहे महंगाई के दबाव को देखते हुए लिया गया है। इस तटस्थ रुख का मतलब है कि आरबीआई अभी वेट एंड वॉच मोड में है और विकास और महंगाई के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। एमपीसी के फैसले से जुड़ा एक बहुत ही अहम शब्द है एसडीएफ, यानी स्थायी जमा सुविधा। अब ये एसडीएफ क्या बला है? आसान भाषा में समझिए कि ये आरबीआई का एक ऐसा टूल है जो बैंकिंग सिस्टम से अतिरिक्त नकदी को सोख लेता है और इसके लिए उसे कोई गारंटी या कोलैटरल देने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये बाजार में लिक्विडिटी को मैनेज करने और महंगाई को काबू में रखने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है। भारत की आर्थिक महत्वाकांक्षाओं के लिए एक और बड़ा बूस्ट गुजरात से आ रहा है, जहां सानंद में एक नई सेमीकंडक्टर फैसिलिटी का उद्घाटन हुआ है। ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, ये भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत एक रणनीतिक कदम है, जिसका मकसद देश को ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में एक बड़ा खिलाड़ी बनाना और हाई स्किल रोजगार पैदा करना है। अब जरा भारत से बाहर निकलकर दुनिया में झांकते हैं और पर्यावरण, टेक्नोलॉजी और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हो रही महत्वपूर्ण घटनाओं को देखते हैं। ये टाइमलाइन एक बहुत ही ऐतिहासिक पल को दिखा रही है, इंसानों की चांद पर वापसी। 50 साल से भी ज्यादा के इंतजार के बाद आर्टेमिस 2 मिशन क्रू को चांद के ऑर्बिट में ले जाएगा, जो स्पेस एक्सप्लोरेशन के एक नए दौर की शुरुआत करेगा। और अगला पड़ाव 2027 में आर्टेमिस 3 के साथ चांद पर लैंडिंग की योजना है। पर्यावरण के मोर्चे पर सरकार प्लास्टिक कचरे से निपटने का एक बड़ा ही स्मार्ट तरीका लेकर आई है, ट्रेडेबल प्लास्टिक सर्टिफिकेट्स। ये कार्बन क्रेडिट की तरह ही काम करते हैं। यह सिस्टम उन कंपनियों को इनाम देता है जो अपने रिसाइकलिंग लक्ष्यों को पार कर लेती हैं। यह एक मजबूत तंत्र है जो सर्कुलर इकोनॉमी को प्रोत्साहित करता है। मेंस के उत्तरों के लिए यह एक कीवर्ड है, इसे जरूर याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत अजरबैजान के साथ अपनी डिप्लोमेसी का पुनर्मूल्यांकन कर रहा है। यह एक बहुत ही व्यावहारिक बदलाव है।
इसमें ऐतिहासिक तनावों से आगे बढ़कर ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे यानी INSTC पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जो यूरेशिया के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग है। और अब बारी है हमारे स्पेशल सेगमेंट की, मेंस डीप डाइव। यहाँ हम एक जटिल विषय की चीर-फाड़ करेंगे ताकि आपको डिस्क्रिप्टिव उत्तरों के लिए वो ज़रूरी एनालिटिकल एज मिल सके। तो आज का हमारा बड़ा सवाल है, गुजरात के UCC बिल 2026 के बारे में एक एस्पिरेंट के लिए वो कौन सी ज़रूरी बातें हैं जो उसे पता होनी ही चाहिए। चलिए इसे परीक्षा के नज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये UCC है क्या, बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। समान नागरिक संहिता यानी UCC का मकसद है कि धर्म की परवाह किए बिना सभी नागरिकों के लिए पर्सनल लॉ का एक जैसा सेट बनाया जाए। यह संविधान के अनुच्छेद 44 में दिया गया एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो इसे प्रीलिम्स के लिए एक बहुत ही ज्यादा प्रासंगिक विषय बना देता है। इस बिल का विश्लेषण करने के लिए इन मुख्य बिंदुओं पर ध्यान दीजिए। पहला, इसका महत्व। गुजरात इसे लागू करने वाला दूसरा राज्य है जो अनुच्छेद 44 को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। दूसरा, इसके मुख्य प्रावधान जैसे शादी और लिव इन रिलेशनशिप का अनिवार्य पंजीकरण, जो संबंधों को औपचारिक बनाने और सामाजिक डेटा इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। और तीसरा, आपके विश्लेषण के लिए यह कानून व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक व्यवस्था के बीच एक बहस को भी जन्म देता है, जो एक महत्वपूर्ण विश्लेषण का बिंदु है। ये वो पॉइंट्स हैं जो आपके मेंस के उत्तर को मजबूती देंगे। ठीक है, तो चलिए अब फटाफट गियर बदलते हैं और आते हैं हमारे प्रीलिम्स रैपिड फायर सेगमेंट पर, जो कि क्विक फैक्ट रिवीजन के लिए बनाया गया है। सबसे पहले 5 अप्रैल को बाबू जगजीवन राम की जयंती मनाई गई। उन्हें 1971 के युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री के रूप में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए याद किया जाता है। अगला, जम्मू कश्मीर की शीतल देवी को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए पैरा आर्चर ऑफ द ईयर चुना गया है। खेलों की बात करें तो भारत ने स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक अपने नाम किए। और हाँ, अपने रिवीजन को और भी असरदार बनाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस हफ्ते के करंट अफेयर्स की कंसोलिडेटेड PDF डाउनलोड करना मत भूलिएगा। और जाते जाते आपको एलेनोर रूजवेल्ट के इस शक्तिशाली विचार के साथ छोड़ जाते हैं, भविष्य उनका है जो अपने सपनों की सुंदरता में विश्वास करते हैं। तो उस विश्वास को बनाए रखिए। अगले सप्ताह तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। जय हिंद।